यस, गुड मॉर्निंग। मैं संजू सिंह बोल रही हूँ और एज ए क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में। और अभी तक का जो हमारा जर्नी है तो मैं डिफरेंट में सबको बताना चाहती हूँ और हो सके मेरी जर्नी सुन के बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। इसी के वजह से मैं अपनी जो सक्सेस जर्नी है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं डिफरेंट में स्टार्टअप करना चाहती हूँ। जब मैं अगर देखा जाए तो जब भी छोटी थी तो हमारे माँ बाप 6 भाई बहन थे, हम लोग 3 बहन 3 भाई, और हम लोग का पढ़ाई चल रहा था, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। उसमें अगर देखा जाए तो कुछ बीच में हमारे चाचा जी ऑफ हो गए और हमारी बीच पढ़ाई में ही हमारा मतलब स्कूल छूट गया। और छूटने के बाद से हमारी फटाफट जल्दी जल्दी शादी हो गई। मतलब हम अभी देखा जाए तो कुछ समझ ही नहीं पाए थे और जान ही नहीं पाए थे कि क्या जिंदगी होता है। अभी हम भी छोटे बच्चे ही जैसे थे। और देखा जाए तो 15 साल के ही एज में शादी हो गया। और फिर उसके बाद से शादी हुआ तो ससुराल में गए तो वहां से हमारी विदाई भी नहीं होने दिए लोग कि 1-2 साल मैं मम्मी पापा के साथ में रह के कुछ सीख सकूं, वो भी नहीं कर पाई मैं। हमारे ससुर जी और सासू माँ ने बोला कि नहीं ठीक है चलेगा, ये भी बच्ची है और ये सब साथ में खा पी के बड़े हो जाएंगे। ओके, तो 1 साल जाते जाते अगर देखा जाए तो बहुत जल्द हमारे मैं माँ बनने के हो गई कगार पे। और तो 2 हमारे बच्चे 1-1 साल के गैप में ही हो गए। दोनों बच्चे का देखा जाए तो जब पढ़ाई में कर रही थी तो इतना बड़ा बड़ा मेरा सपना था कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। जिंदगी में मुझे बहुत कुछ मतलब शादी का तो ख्याल ही नहीं था कभी, मतलब जहन में आया ही नहीं था कि कभी मुझे शादी करना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया। और आप जानते हो हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम लोग माँ बाप का बहुत ज्यादा मान मर्यादा सब रखते हैं। तो उनकी बातों पे अपना भाई गला रख दिए कि लीजिए हमारा गला काट लो चलेगा। तो हमारे सारे पंख मान के चलिए कि पढ़ाई करते ही सब खत्म हो चुका था। जो बड़े बड़े पंख लगने वाले थे कि मैं पढ़ लिख के बहुत कुछ करूंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। तो शादी होने के बाद से 2 बच्चे हो गए। तो आप जानते हो कि एक लेडीज उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अपने बच्चे लोग को फिर वहां पे माँ बाप सास ससुर सबको संभालते करते मतलब अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं एक खो गया था, गुम हो गया था। सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे, सारी कहानी खत्म हो चुकी थी। बस ये था कि अपने बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाना है और पढ़ा लिखा के उनको कुछ इस लायक बनाना है कि जो हमारे साथ में हुआ सिचुएशन वो हमारे बच्चे लोग के साथ में ना हो। तो स्टार्टअप वहां पे अगर देखा जाए तो मैं 9 साल ससुराल में रही। मेरा आजमगढ़ ससुराल है, मायका मेरा बलिया है। और मेरा लालन पालन अगर मैं बताऊं तो मेरा पीलीभीत में हुआ है, जहाँ पे जन्म कर्म सब कुछ। तो वहां से अगर देखा जाए आजमगढ़ में मैं जब 9 साल थी तो जैसे एक बोलते हैं कि एक जैसे लेडीज होती है, एक लड़की होती है जो सिखा के भेजा जाता है कि बेटा आपको हमारा मान सम्मान रखना है और पूरा आपको अच्छे से घर गृहस्थी को संभालना है। तो सब हमने जैसे जैसे हमारे माता पिता मतलब समझाए बताए वो हम हर चीज को हमने बखूबी निभाया। तो 9 साल के बाद जब हम बम्बई में एंट्री कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बम्बई सपनों की दुनिया है और बम्बई में आ रहे हैं तो हमारा हो सकता है ये सपनों के नगरी में हमारा भी कोई सपना साकार हो। तो जब हम आए तो हमारे पास बच्चे हमारे बहुत छोटे छोटे थे और उन लोगों को मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी और इतना ज्यादा एजुकेशन भी हुआ नहीं था। तो इसके वजह से मैं सोच रही थी कि जब बम्बई में आई तो बस दिमाग में एक चीज चल रहा था कि कुछ मुझे करना है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि करूँ क्या। तो वहां पे आप देखे होंगे आसपास में आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारी महिलाएं घर में बैठे बैठे कुछ काम करती हैं। तो हमने भी सोचा कि जब हमारे बच्चे उन लोग को छोड़ते थे स्कूल और तो उनका 2 घंटे का ही रहता था टाइमिंग कि 2 घंटे में ही रिटर्न लेके आना है। 12 बजे छोड़े तो 3 बजे लेके आना है। तो लेकिन वो बीच में टाइम में कुछ क्या करूं। तो कुछ आजू बाजू में लेडीज लोग काम करती थी तो उनसे हमने पूछा कि ये आप लोग क्या करते हो, इससे क्या मिलता है। वो बोले हम लोग ये मनी बनाते हैं, इससे हम लोग को पैसा मिलता है। तो हमने वो मनी का काम स्टार्ट किया और दिमाग में ये चल रहा था कि जब यहाँ पे आए हैं
तो अगर बॉम्बे में रहना है तो खुद का घर चाहिए, और खुद का घर का कैपेसिटी अगर देखा जाए तो जो हस्बैंड हमारे कमाते थे, आता था स्टार्टअप जैसे आता था सैलरी, वैसे जीरो से स्टार्ट होके फिर जीरो पे खत्म हो जाता था। मतलब होता था कि कुछ इसलिए लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वहां पे मतलब मम्मी पापा को गांव में पैसा भेजना, अपना खुद का जो पूरे मंथ का खर्चा है वो देखना, बच्चे लोग को पढ़ाना, वो सब कुछ मंजूर था। लेकिन मुझे एक रूम का भाड़ा भरना, ये मुझे बहुत ज्यादा खलता था। और ऐसा लगता था कि रूम का भाड़ा मतलब बिना मतलब का मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मुझे कुछ करना था। तो मनी मिला तो एक हफ्ते में समझ में आया कि भैया मनी से तो हम भाजी का भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे, भाजी का भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो लगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने उसको भी छोड़ा। फिर दिमाग में चल रहा था क्या करूं, कुछ मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पे हमने अगर देखा है तो कुछ लेडीज हमारे दरवाजे से ही जाते थे, तो उन लोग से मैं रोज देखती थी। तो मैं सोची कैसे बात करूं, क्योंकि बॉम्बे में आने पे डर भी लगता है कि बहुत सारी महिलाएं भी गलत होती हैं, बहुत सारे जेंट्स लोग भी गलत होते हैं, गलत जगह पे ले जाके लेडीज लोग को फंसा देते हैं। उससे भी डर लगता था कि कैसे मैं बातें करूं। तो फिर भी कुछ हिम्मत बना के मैं उनसे 2-4 हफ्ता ऐसे देखते मैं सोची कि अगर मन में चल रहा है तो पूछ ही लेती हूँ। तो बात की तो पता चला कि वो लोग सिलाई सीखने जाते थे। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगी। तो जिस टाइम हमारे बच्चे लोग स्कूल में जाते थे, 2 घंटा हमारे पास टाइम होता था, उसी टाइम में मैं चाहती थी कि कुछ करूं। तो मैं जब सिलाई सीखने जाती थी तो वहां की जो टीचर थी वो मुझे बहुत ज्यादा मानती थी, क्योंकि मैं स्टार्टअप से बहुत ज्यादा और मतलब कुछ भी सीखने की चाहत, तो वो फटाफट हम कोई चीज सिखाते थे, बताते थे। तो वहां पे मैं जो डायग्राम बनाती थी, जो कुछ लिखती थी, पढ़ती थी, वो घर पे भी आके मैं उसको रिपीट करती थी। तो बहुत जल्दी से हमने वहां पे ब्लाउज बनाना सीख लिया था, और 2 महीना में ही इतना परफेक्ट ब्लाउज बनाते थे कि मेरी टीचर जो थी मुझे बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा खुश थी। बोलती कि तेरे अंदर है क्या, वो महाराष्ट्रियन थी तो उनके बोलने का लैंग्वेज ऐसा ही होता है, तेरे अंदर है क्या, तू क्या मतलब इतना एक ये देख यहाँ पे ये बैठी 6 महीना से, इसने अभी तक डायग्राम बनाना नहीं सीखा, ये देख 1 साल से बैठी, इसको सिलाई बराबर नहीं है, तू क्या करती है, कैसे करती है। मैं बोली मैम आपका ही सब सिखाया हुआ है, आप जो बताते हो, जैसे बताते हो वैसे करते हैं, बस ये सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर वहां पे मैं जब सिलाई करना स्टार्ट की तो एक घर लेने का मतलब कि कैसे भी बॉम्बे में एक छोटा मोटा घर होना चाहिए हमारा, और उसका जिसका भाड़ा हमें ना भरना पड़े, चाहे खुद का झोपड़ी ही हो तो क्या, लेकिन भाड़ा ना भरना पड़े। तो ये हमने सोचा। और तो वो सिलाई का मतलब इतना जुनून सवार था कि सुबह से लाके जल्दी फटाफट काम करते थे, बच्चे को स्कूल छोड़ना, सबको टिफिन देना, खाना देना, फटाफट नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद से फिर जल्दी से मशीन पे बैठ के और सिलाई करते करते कुछ टाइम हमारा बीतता गया। और जब टाइम बीतता गया तो उसमें मुझे मतलब कुछ हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम आने लगे। मेडिकल ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारे साथ में बीता है वो मैं बता रही हूँ। तो मेरे कुछ मतलब कमर में पेन होना, दर्द होना, और हमारे पैर में सूजन आना, सर में दर्द होना, ये सारा स्टार्टअप हुआ। तो लग रहा था कि यार यहाँ पे घर के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन घर तो अभी मिला नहीं, पता चले कि कहीं हमारा हेल्थ ही ना खराब हो जाए। और हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मन में ये भी डर था कि जितना बेहतर माँ बाप, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को संभाल सकती है, उतना बेहतर एक बाप नहीं संभाल पाता है बच्चे को और घर गृहस्थी को। और मुझे अपने बच्चे लोग से बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लगाव है कि मैं, और हर एक माँ को होगा, क्योंकि मुझे जैसे है वैसे सबको होगा। तो मुझे मतलब विश्वास नहीं होता था। तो ये लग रहा था कि मुझे कुछ ना हो, मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चे लोगों को कौन देखेगा। अब वहां पे ये भी काम अब लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए। तो एक हमारे जिंदगी में फाइनेंस कंपनी आई,
हमने उसको पकड़ा। और जब मैं स्टार्टअप की तो जब हमारे रिलेटिव में कहीं पे जाते थे तो हमारे हस्बैंड यहाँ पे ये जो लोकल ट्रेन चलती है इतना ज्यादा डर लगता था कि मुझे मतलब हमारे हस्बैंड बोलते थे कि आप जाओ लेडीज में जाओ, मैं जेंट्स में जाता हूँ। तो मुझे अपना डर अपने अंदर छुपाती थी और बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आप क्यों हो, आप किस लिए हो, मैं आपके साथ में ही चलूंगी, मुझे आपके साथ में चलना है। बोले अरे बहुत बेकार लोग रहते हैं, ये रहते हो। मैं बोली आप है ना, आप संभालिए मुझे। तो मुझे ट्रेन में चढ़ने के लिए डर लगता था। बॉम्बे में आके 5 साल में घूंघट में रहने के बावजूद भी फिर भी कुछ करने की तमन्ना, बोलते हैं ना कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिल में था कि कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो करना है। तो फाइनेंस कंपनी मिली। तो हमारे जब हस्बैंड का संडे सैटरडे में छुट्टी होता था तो हम लोग पूरे हफ्ता का एक शेड्यूल तैयार करते थे कि इस शनिवार में कहाँ पे जाएंगे, इस संडे में कहाँ पे जाएंगे, ऐसे करके। क्योंकि मुझे अकेले ट्रेन में चढ़ने को डर लगता था, कहीं पे जाने को डर लगता था। मुझे किसी से जेंट्स या लेडीज से जिससे मुझे डर लगता था कि अनजान व्यक्ति से बात करूं तो कहीं लेडीज ही गलत ना मिल जाए, कहीं कोई ऐसा जेंट्स ही गलत ना हो कि जो मुझे गलत रास्ते पे लेके जाए। तो मुझे डर लगता था किसी से बात। लेकिन हस्बैंड रहते थे तो ऐसा लगता था कि सपोर्ट है, क्योंकि ये है तो फिर हमें क्या डर है। ठीक है। तो ऐसे करके मैं हर जगह 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 पे हम लोग संडे सैटरडे में जाते थे। बहुत अच्छे से हमारा काम भी अच्छा चल रहा था। फाइनेंस का बहुत बहुत बढ़िया मेरा मतलब रिजल्ट भी आ रहा था, जहां से हमने वहां से भी बाइक में जीती थी। अगर देखा जाए तो उसी फाइनेंस कंपनी का ही देन है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उसके वजह से हमने अपना खुद का घर बुकिंग किया और वो बुक करके, और आज अगर देखा जाए तो 2-3 जब ये फाइनेंस कंपनी मिली तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारा सपना था, पढ़ाई का सपना था, पढ़ाई कर रहे थे कि मैं पढ़ाई करके और बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी, बहुत बड़ा बनूंगी। और ऐसा सब सोच क्यों था कि हमारे पापा थे किसान भाई थे और हमारे जो बड़े पापा थे वो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, उनके बेटे वकील थे, उनके बेटे डॉक्टर थे, उनके घर में नौकर चाकर, घर में भी बाहर भी बहुत सारे लोग थे। तो मुझे ये दिमाग में आता था, छोटी थी, ये लगता था कि मतलब पापा, बड़े पापा के जैसे बनना है, बड़े पापा के जैसे हमारे पास नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए। कि मतलब स्थिति, मतलब ये हम समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पापा के पास पैसा कम है या हमारे बड़े पापा के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन ये लगता था कि बड़े पापा के जैसे बनना है। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा सपना था पढ़ाई के टाइम, और जो हमारे सारे पंख काट के रखे गए थे, वो सारे पंखों को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे हमारे पंखों को उड़ान मिलने वाला है जब ये फाइनेंस कंपनी मिला। तो फाइनेंस कंपनी में मैं काम करती गई, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट आता गया, बहुत अच्छा हमें मिलता गया। उसमें हमने घर भी बुक किया, जो मेरा सपना था। घर बुक की तो कुछ ही 2 से 3 साल जाते जाते, पता नहीं मेरा नसीब खराब या क्या, मालूम नहीं, माता रानी जाने, उस टाइम कंपनी ने ड्रम कर दिया और मेरे फिर से वापस मेरे सारे सपनों को चूर मूर करके चली गई। फिर से वापस वही हम डिप्रेशन में आ गए, फिर टेंशन में आ गए कि घर तो बुक कर लिए हैं, लेकिन घर का EMI भरना, घर को कैसे मेंटेन करूंगी, घर कैसे कंप्लीट करूंगी। घर तो मैं ले ली हूँ और एक जन के कमाई से ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि गांव से अगर मैं बताऊं तो हमारे गांव से हमारे ससुर जी का, हमारी ननद का इतना बड़ा मतलब हम लोग के ऊपर दबाव था कि 5,000 10,000 आपको भेजना ही है, खाओ या मत खाओ, जियो या मत जियो। ऐसा सच्चाई जो है वो मैं बयान कर रही हूँ। तो उससे हमारे पास पैसा मतलब जमा हो ही नहीं पा रहा था। तो मेरा जो सोचना था वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस कंपनी ने मेरे सारे सपनों को चूर कर दिया। उसी के बीच में बार बार मुझे मेरे जो थे सर, जो मुझे जानते थे, वो बार बार मुझे इसके बारे में बता रहे थे, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अप्रैल से लेके उन्होंने दर महीना में पता नहीं कितने बार फोन किए होंगे। 2-3 बार आके भूषण मौर्य सर हमें प्लान भी बताए कि मैडम ऐसा ऐसा है आप। तो मैं उनके बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और ये सोचती थी कि अपने दिमाग में एक सोच के चलती थी, जाके ना ही बोल के आऊंगी, मुझे करना ही नहीं। मैं फाइनेंस कंपनी से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, चाहे भले हम एक रोटी खाएंगे चलेगा, लेकिन किसी की बददुआ मैं लेके नहीं जी सकती, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसी लेडीज हूँ, माता रानी जाने या प्रभु जी को मालूम कि हमें बनाए कैसे हैं।
मैं अपना तो नुकसान कर सकती, लेकिन दूसरे का मुझसे नहीं होता। अब ये माता रानी का क्या असीम कृपा है या क्या अच्छा है क्या नहीं, वो नहीं मुझे पता। तो उस बात से मैं डिप्रेशन में थी, और कोई भी कंपनी की बातें, हजारों कंपनियां लेके लोग आए, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहती थी, मानना नहीं चाहती थी। और जब मैं फाइनेंस अगर ये ऐसे ही करते करते कुछ टाइम गया, तो जाने के बाद से दिसंबर का जो टाइम है, मैं बोल रही हूँ कि अप्रैल से दिसंबर तक आप सोच सकते हैं कितने कॉल, कितना हमने ना बोला, कितना नहीं मिली, ये है प्रॉब्लम, ये है वैसा है, बच्चे का मेरा तबीयत खराब है, बच्चे के स्कूल जाना है, बच्चे के स्कूल में हमारा मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग है, बहुत सारे नाबो सनाबो कितने सारे बहाने, जितना हो सकता है उतना हमने इस कंपनी को ना करने के लिए हमने किया। लेकिन फिर भी जब ये मैं निकल रही थी उसी फाइनेंस कंपनी से, क्योंकि वहां से मैं थाना से निकली थी ऑफिस से, और जैसे ही 1 और 2 प्लेटफॉर्म पे आई, तो वहां पे हमारे ही जो हमारे साथ में काम कर रहे थे अपलाइन, उन्होंने बताया कि उनका नाम है गोविंद जी राजभर। उन्होंने बताया कि मैम उन्होंने फोन किया, और मुझे पहले से जो फॉलोअप लोग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि एक बार आप घाटकोपर में आ जाइए, एक बार देख लीजिए, वहां पे कुछ नहीं करना है, एक बार आप मीटिंग अटेंड कर लो। लेकिन उस मीटिंग को मैं कभी भी मतलब हमेशा इग्नोर करती थी। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं सोची चलो एक बार चल के देख लेते। तो उन्होंने फोन किया, तो मैं डायरेक्टली, मेरे अंदर कुछ था ही नहीं कि मैं किसी से झूठ बोली हूँ या गलत बोलूं, जो था वो हमने बोल दिया कि एक पता नहीं कौन सा एक पेस्ट्री करके है, वहां पे मुझे बुलाए हैं लोग, और मुझे उस ऑफिस में जाना है, और मैं जा रही हूँ, सिर्फ मुझे जा रही हूँ इनकार करके आना है, मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मुझे एक से तो मेरा दिल टूट चुका है, अब मुझे दूसरा कुछ करना नहीं है। तो वहां पे हुआ क्या कि वो बोले अरे मैडम आप जा रहे हो ना, तो आप किसी के और के साथ में ज्वाइन मत होना, मैं वहां पे ज्वाइन हुआ हूँ। तो मैं बोली आप ज्वाइन हो गए, मुझे बताया नहीं। तो बोले कि गोविंद जी बोले कि नहीं मैम, वो अगर आप बता देते थे तो सुनील पांडे को, तो क्या होता था कि वो हमसे नाराज होते थे और हमारा चेक को रुकवा देते थे, इसके लिए मैं आपको नहीं बताया। क्योंकि तो मैं बोली अच्छा चलिए ठीक है। तो वो आए, फिर हम लोग आए घाटकोपर में आए, तो देख रहे हैं तो सारे चेहरे हमारे देखे हुए लग रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। सब लोग टेबल पे बैठ के सब लोग बताना स्टार्ट किए। सब लोग ये बता रहे थे कि ये सारा प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि आज तक 15 साल से इतना सारा प्रोडक्ट यूज किया, महंगा भी यूज किया, सस्ता भी यूज किया, अभी तक 1 रुपए नहीं आया। यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है कि यहाँ पे बोल रहे पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा? दिमाग में वो सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा हमने अगर देखा जाए सचमुच में ये रियलिटी है कि ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं समझ ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, और ऐसा लगता था कि इससे क्या होगा। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमारा अगर देखा जाए तो आईडी भी उन्होंने ही बताया, और बना के जो 750 रुपए का सामान था हमारे अपलाइन ही लिए, बोले कि मैं पैसा भर के, क्योंकि आप किसी और की इधर मत ज्वाइन होइएगा हमारे साथ में। तो जब मैं ज्वाइन हो गई, और उन्होंने क्या बताया कि मुझे मैम आपको ये प्लान है, इसमें देखिए कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, और ऐसे ऐसे हमारा बोनस बनता है। तो ये मैं बोली इतना सारा कुछ मिलता है, लेकिन कंपनी इतना कुछ देती क्यों है? इतना मतलब डर लग रहा था, टेंशन हो रहा था कि आखिर में क्यों दे रही है, क्योंकि हम तक आज तक कभी हमने डायरेक्ट सेलिंग को जाना नहीं था, समझा नहीं था, हमें पता नहीं था। तो वहां पे बताया गया, फिर एक चीज और मुझे वहां पे बताया गया कि मैम यहाँ पे एक ऐसी लेडीज हैं जो कि आपके जैसे ही सिलाई का काम करती हैं, और उनका बूटी का मतलब काम है यहीं पे अंधेरी में, और उनका अगर चेक देखेंगे तो 18 से 20 लाख है। 18 से 20 लाख माय डियर फ्रेंड, मुझे यकीन नहीं हुआ। एक बार सर बोले, मैं बोली सर आपने क्या बोला? तो फिर वापस सर ने बोला यस मैम 18 से 20 लाख। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सर सच बोल रहे हैं या मैं गलत सुन रही हूँ, कि सर झूठ बोल रहे हैं, कि मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। तो वहां पे फिर से वापस उन्होंने दोबारा भी ये भी रिपीट किया कि मैम 18 से 20 लाख एक दीपाली पत्रा नाम की गुजरातन लेडीज हैं, वो कमाती हैं।
और आप उनको मैं बता रहा हूँ। मैं बोली सर क्या आप बोल रहे हो? एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार में मेरे मन से यही निकला कि सर क्या मैं संजू सिंह आपको पोपट नजर आ रही हूँ? 18 से 20 लाख की बातें आप कर रहे हो। 18 से 20,000 कमाना इतना डिफिकल्ट है। हाँ, 12-12, 14-14 लोग घंटा काम करके 18 से 20,000 नहीं कमा पा रहे हैं और आप बोल रहे हो 18 से 20 लाख। मैडम फिर उस टाइम मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि 18 से 20 लाख हर कोई कमा सकता है। तो उन्होंने मेरा टारगेट बनाया था। क्या टारगेट बनाया कि मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स आते थे, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे। उन्होंने हमें एक ही टारगेट बनाया कि मैम आपके जो स्किन पे पिंपल्स है ना, वो सारे ये प्रोडक्ट से चले जाएंगे, एक बार आप इस्तेमाल करके देख लो। तो 750 रुपए का हमने स्किन का, बालों का यही सारा प्रोडक्ट लिया और लेके जब हम यहाँ से गए तो वो बातों पे मुझे ये लगा कि अगर ये सच्चाई है, अगर एक लेडीज 18 से 20 लाख कमा सकती है तो संजू सिंह भी जरूर 18 से 20,000 कमा सकती है। और ये कमिटमेंट करके हमने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट हमारे करते ही हमारे जो 2-3 अपलाइन थे 9-2-11 हो चुके, मतलब मुझे छोड़ के चले गए। कौन से वो लोग कहाँ पे लग गए और चले गए। अब वो मेरा 2 साल तक सिर्फ खरीदना खाना चालू था, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते थे और मैं वो सब काम करती थी। पहला तो उन्होंने बताया कि 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो तो तुरंत क्लियर हो गया था। जैसे ही आईडी बनाया, सामान लिया, क्लियर हुआ। दूसरा उन्होंने बताया कि मैम आपको 5 से 20% परफॉर्मेंस बोनस मिलता था। वो चीज ये लग रहा था कि यह क्या कैशबैक आता है, सही है, ये यकीन नहीं हो रहा था। तो उस टाइम अगर आज का देखा जाए तो 10 तारीख को ही हम लोग का पेमेंट आ जाता, लेकिन तब आता था 12-13 तारीख को। तो मैं सोचती थी कि क्या ये सही होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि 10% का सामान फ्री में मिलता है। तो हमारा अभी लास्ट एंडिंग में ही ज्वाइनिंग हुआ था, 8 दिन ही बाकी था। जैसे ही न्यू महीना में हमने परचेजिंग किया तो हमें 10% का सामान भी फ्री में आया। तो मुझे 2 चीज पे यकीन हुआ। तीसरा बस एक चीज का इंतजार था माय डियर फ्रेंड, एक चीज का कि सचमुच में इस प्रोडक्ट को यूज करने से पैसा आता है क्या। तो वो पैसे का इंतजार में और इतना बेसब्री से, जो कि आज मैं कई गुना इनकम उठा रही हूँ, जिसका इतना इंतजार नहीं होता है। जो कि पहला हमारा चेक, मुझे इतना ज्यादा इंतजार करना, मुझे ऐसा लग रहा था कब वो दिन आएगा, होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो जब हमारे अकाउंट में 251 रुपए आया तो मुझे ये यकीन हुआ कि यस, लगता है कि ये दमदार काम करेगा। और ये चल रहा था दिमाग में कि आखिर में अगर आया पैसा तो 230 आ सकता था, 240 आ सकता था। जब मैं एक रात को खाना खा रही थी तो दिमाग में यही चल रहा था, 250 आ सकता था, 260 आ सकता है, 251 ही क्यों आया। मेन मुद्दा यही है। और थोड़ा सा मैं पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करती हूँ और मैं बोलती हूँ अगर धरती आसमान सब कुछ है तो ये भी सच है कि हर कड़ कड़ में भी भगवान है। तो मैं बहुत ज्यादा माता रानी पे बिलीव करती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर 251 रुपए आया है तो माता रानी ने मुझे सगुन का पैसा दिया है कि बेटा चल, तेरे लिए मैं रास्ता तैयार कर रही हूँ और उस रास्ते पे चल रही तो तेरे सारे जो सपने चकनाचूर हुए हैं वो सारे सपने साकार हो जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड, आज अगर देखा जाए तो मैं अपना खुद का काम कर कुछ समझ में, पहले तो बिजनेस समझ में आया नहीं, 2 साल तक कोई समझाया नहीं, पता नहीं चला कुछ नहीं। बस ये लग रहा था कि 100 रुपए 200 रुपए अकाउंट में आ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है और हमें ऑफर मिल रहा है। बस उतना में मैं बहुत ज्यादा खुश थी, उतना में मैं खुश थी कि चलो कम से कम दुकान से तो नहीं आता, यहाँ से आता है। अब 2 साल करते करते जब हमारे मिले, हमारे ग्रेट अपलाइन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत सचमुच में दिल से, क्योंकि आज अगर वो मुझे नहीं मिले होते, वो अगर मुझे बिजनेस को नहीं समझाए होते, वो हमें अगर पल पल हर चीज को नहीं समझाए होते तो आज हो सकता है कि जो आज मैं बैठ के ये कहानी
और अपने सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ। शायद मैं पता नहीं जिंदगी में कभी बता पाती थी कि नहीं, और ये सब वेस्टेज के माध्यम से हुआ। आज हमारे ग्रेट देखा जाए तो अपलाइन मिस्टर आसिया दो सर, और जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया यहाँ पे कि गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, ये हम त्रिमूर्ति और हमारे अपलाइन सबको धन्यवाद करती हूँ, और पूरे लाइफ लाइन को भी धन्यवाद करती हूँ कि जिनके माध्यम से मैं काम करती गई और माता रानी मेरा सपोर्ट करती गई, और मैं आज इतने बेहतर आज एज ए क्राउन डायरेक्टर हूँ मेडिफेन। और जो समझ में नहीं आता था कि कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, सारे फंड अचीवर हूँ। खुद का घर भी हमारा मेंटेन हो चुका है, खुद का घर भी हो चुका है, और हमने अपने बर्थडे पे वैगनार टॉप मॉडल का 8,21,000 का गाड़ी टॉप मॉडल का लेके हमने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्राउड महसूस हो रहा है, और ये इतना जबरदस्त इंडस्ट्री है जो गौतम बाली सर बनाए हैं। यहाँ पे अगर मेरे जैसे सिंपल सी हाउसवाइफ अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि हर लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हर लोग। जब मैं प्लान, मुझे कितने सारे लोग ना बोले, कितने सारे लोग हमारी बातें नहीं सुनना चाहते थे, कितने सारे लोग हमसे रिश्ता भी तोड़ लिए। हमारे भाई, हमारे अगर देखा जाए तो हमारे बहन, हमारे बोलते थे अरे ये बकवास है, ये फालतू है, ये ऐसा है, वैसा है। सब लोग बातें बनाते थे, जो इतने जान पहचान के लोग थे, सब लोग मतलब बोलते थे कि इतना कुछ ये सब नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनियां जाती है, कुछ मतलब नहीं है। अरे भाभी क्या फालतू के बकवास में पड़ी हो, क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, मत करो ये सब, ये बकवास है। मैं बोली ठीक है। मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, बस ये सोचती थी कि एक ना एक दिन तो मैं ये देखी हूँ इंडस्ट्री, और मैंने जाना है, जिसके माध्यम से, जो कि मैं अपने हस्बैंड को बता ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड को पता चला तो मुझसे झगड़ा भी हुआ। मैं कितने बार रोटी जब बेली हूँ तो हमारे हस्बैंड बोलते थे कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने का शौक है तो जाओ किसी कंपनी में काम कर लो, 7 से 8 हजार मिल जाएगा, और 7 से 8 हजार में कम से कम 7 से 8 हजार कम से घर का खर्चा तो चलेगा। लेकिन मुझे ये पता था कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, और मैंने ये सपना देखा था, और मेरे सपनों को अभी उड़ान मिला है मेडिफेन, जो कि मेरे पास सब कुछ माता रानी की कृपा से सब कुछ हो चुका है। अभी भी सफर जारी है, क्योंकि अभी तक तो अपने पास कोई जानकारी नहीं था, तो यहाँ तक इतना लंबा हमने सफर तय किया। अब तो अपने पास बहुत सारे नॉलेज है। आज का अगर इनकम बताऊं तो 4 से 5 लोग जितना मिलके कमाएंगे मेडिफेन, उतना मैं अकेले कमाती हूँ। 70 से 80 हजार पर मंथ का इनकम लेती हूँ मेडिफेन, और इतना प्राउड महसूस होता है कि कभी मैं सोचती थी कि 18 से 20 हजार, 18 से 20 लाख, इतना मतलब लगता था कि सर के ऊपर से गया कि ये मतलब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मतलब मैंने बोल भी दिया सर को कि सर क्या मैं पोपट नजर आ रही हूँ, लेकिन एक चीज विश्वास हुआ कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो मुझे भी। और वहां पे एक चीज और बताया गया था कि मैडम अगर 3 से 5 साल आप आंख बंद करके अगर दे देते हो तो आपको ये सारा चीज, सारे फंड मिल जाएंगे। मैंने वहां पे कमिटमेंट किया था कि मेडिफेन कि मुझे सर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, अगर 10 साल बाद भी ये सारी कामयाबी मिले, सारे फंड मिले, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हमसे ये भी पूछा गया अगर मान लीजिए 1 साल तक आपको पैसा नहीं आया तो क्या करोगे? मैंने बोला जरूर मैं करूंगी, फिर भी मैं करूंगी। बोले कि अगर 2 साल तक पैसा बिल्कुल नहीं आया तो मैं बोली फिर भी मैं करूंगी। मन चाहा अगर 3 साल पे पैसा नहीं आया तो मैं बोली फिर भी मैं करूंगी सर। मैं बोली 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, अगर 7 साल क्या 10 साल बाद भी मेरा मन चाहा पैसा आया ना, मेरा जा क्या रहा है, मेरा जा क्या रहा है? सिर्फ मुझे यहाँ का प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को बताना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट क्या करना है। और यही करते 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 जिनकी सपना होगा, जिनका हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे कि हमें चाहिए ही चाहिए, जिनका पर्पज क्लियर होगा, मेडिफेन वो जरूर ये सिस्टम को करेगा। इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। जिस टाइम आप सोच सकते हैं सरकारी जॉब मिल रहा था, बहुत सारे लोग समझदार
होके सरकारी नौकरी को करने लगे। आज उनका अगर देखेंगे तो कितना ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये सिस्टम को नहीं समझेंगे तो एक दिन इसकी मजबूरी जरूरी बन जाएगा कि एजुकेशन लेके आना पड़ेगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ, नसीब वाली हूँ, तकदीर वाली हूँ, असीम कृपा माता रानी का कि जिससे मैं इस इंडस्ट्री को पहले ही अपना ली और आने वाले समय में मैं करोड़ों में खेलूंगी। मैं डिफेंस करोड़ों में मैं खेलूंगी, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, अपने कंपनी पे विश्वास है और अपने अपलाइन पे विश्वास है कि मैं करोड़ों में खेलूंगी। और यहाँ पे 18 से 20 लाख की जो बात है वो भी एक दिन मैं करके दिखाऊंगी, वो भी एक मैं करके दिखाऊंगी। यस, तो थैंक यू सो मच। अभी तक ये हमारा जो सफर रहा, बहुत सारा बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा, बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा 95% लोग फेलियर रहेंगे और 5% के लोग ही सक्सेस रहेंगे। जो चाहेगा वही 95% में से 5% में शामिल हो सकेगा, और मैं चाह चुकी हूँ, आप भी जरूर चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, हमारा सक्सेस जर्नी पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। और भी बहुत सारी हमारे जैसी महिलाओं की बहुत सारे जो सपने होंगे, बहुत सारे अरमान होंगे, बहुत सारे जो अंदर सी शक्ति होंगी लेडीज, उनके सारे अरमानों को आप पूरा करा सकते हो और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।